I'm sorry, we might immediately need to shift the baby to the NICU to the other hospital. जब आपकी डिलीवरी से 10-15 मिनट्स पहले आपके डॉक्टर आपको ये इन्फॉर्म करते हैं तो आपका माइंड ब्लैंक हो जाता है, लाइफ शट हो जाती है। सो मेरे साथ ऐसा ही कुछ हुआ। अब तक मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ आगे बेबी के साथ क्या होने वाला है। सो वेलकम बैक टू माई डिलीवरी व्लॉग। लॉन्ग टाइम नो सी, नो अपडेट, बिकॉज आई वॉज गोइंग थ्रू अ वेरी रफ एंड अ डिफ़िकल्ट प्रेगनेंसी, वेरी वेरी हाई रिस्क प्रेगनेंसी। सो मैं ऐसे ही हमारा डिलीवरी डे स्टार्ट होता है। अर्ली मॉर्निंग मेरा सी सेक्शन शेड्यूल था। सो मेरे हस्बैंड, मेरी मम्मी, मेरी सिस्टर, बेटी, हम सब निकल गए। ये एमरजेंसी सी सेक्शन था और 36 वीक्स में प्रीटर्म ही हमें करना पड़ा था। तो मैं तो पूरी रात डर से सोई नहीं, यही सोच सोच के, क्योंकि ये सेकेंड टाइम था। यू ऑलरेडी नो कि आपके साथ क्या होने वाला है। सो मैं जो हूँ RH नेगेटिव हूँ, मेरा ब्लड ग्रुप AB नेगेटिव है और मेरी ICT पॉजिटिव हो गई थी गाइस 30 वीक्स में। सो जो और RH नेगेटिव है उनको पता होगा ICT मीन्स क्या होता है और पॉजिटिव होना क्या होता है। तो 30 वीक से ही मुझे फीटल मेडिसिन एक्सपर्ट अपोलो में रेफ़र कर दिया गया था। कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग पे थी, कलर डॉपलर्स रेगुलर हो रहे थे, ICT टाइटर्स चल रहे थे, सब कुछ अंडर अंडर मॉनिटरिंग था। सो उसके बाद मेरा 9 मंथ्स में LFT राइज़ हो गई। देन मैं थायराइड मेडिकेशन पे ऑलरेडी थी। 5th मंथ स्कैन में ये पता चला कि बेबी को ब्लड सप्लाई नहीं जा रहा है, तो IUGR बेबी होने के भी काफ़ी चांसेस थे। तो ब्लड थिनर्स पे थी, जो लाइफ में नहीं देखा, नहीं सुना, सब कुछ इस प्रेगनेंसी में मैंने देख लिया। तो दिस वाज द एग्जैक्ट टाइम व्हेन डॉक्टर इन्फॉर्म अस के वी माइट हमें बेबी को अपोलो या रेनबो में ब्लड ट्रांसफ्यूशन के लिए भेजना पड़ेगा अगर आपसे उसको एंटीबॉडीज़ ट्रांसफ़र हुए हैं, अगर उसकी ब्लड रिपोर्ट पॉजिटिव आती है। सो मेरी बेटी यहाँ पे बोल रही, मम्मा डरो मत, डरो मत। बट मैं ये सुनने के बाद बिल्कुल ब्लैंक हो गई थी कि अभी क्यों बोल रहे हैं। आफ्टर एडमिशन मुझे ये चीज़ पता चली। मैं कंटिन्यूसली रो रही थी बट मैंने वो रिकॉर्ड नहीं करा। तो हम ICT मेरी पॉजिटिव थी 30 वीक्स से। हमें पता था एनीथिंग कैन हैपन एनी डे, क्योंकि डॉक्टर ने हमें पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था इसके रिगार्डिंग। बट मैं होप कर रही थी कि नॉर्मल डिलीवरी हो जाए, क्योंकि मेरी पहले बेटी 5 साल से ज़्यादा का गैप है। तो हमने यही सोचा था कि वी माई ट्राई फॉर नॉर्मल डिलीवरी। बट मेरी स्कार थिकनेस इतनी कम आई कि डॉक्टर ने नॉर्मल के लिए बिल्कुल मना कर दिया। 36 वीक्स में जब NST में अनयूजुअल कॉन्ट्रैक्शन आए जो मुझे महसूस नहीं हो रहे थे, तो